हाल ही में नर्मदा नदी से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर लगभग 11,000 लीटर दूध नदी में अर्पित किया गया। आयोजकों के अनुसार यह आस्था और परंपरा का हिस्सा था जिसमें मां नर्मदा को दूध चढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, लोगों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या ये आस्था है या फिर एक ऐसी प्रथा जिसे अब समझदारी से देखने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले को समझने के लिए भावनाओं से हटकर थोड़ा विज्ञान समझना जरूरी है। किसी भी नदी का पानी तब तक जिंदा माना जाता है जब तक उसमें पर्याप्त मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन मौजूद हो, जिसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। सामान्य तौर पर साफ पानी में ये स्तर लगभग 6 से 8 mg पर लीटर होता है, जो मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जब ये स्तर 4 mg पर लीटर से नीचे जाता है तो जीवों पर दबाव बढ़ने लगता है, और अगर 2 mg पर लीटर से नीचे चला जाए तो कई जलीय जीव जीवित ही नहीं रह पाते। अब सवाल उठता है कि दूध डालने से दिक्कत क्या होती है। असल में दूध पानी में घुलकर खत्म नहीं होता, बल्कि ये सड़ने लगता है। दूध में मौजूद प्रोटीन, फैट और लैक्टोज बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाते हैं। जैसे ही बड़ी मात्रा में दूध नदी में जाता है, बैक्टीरिया तेजी से उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वे पानी के ऑक्सीजन का तेजी से उपयोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगता है और नदी का संतुलन बिगड़ सकता है। इस प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD का इस्तेमाल करते हैं, जो ये बताता है कि किसी भी पदार्थ को सड़ाने में कितनी ऑक्सीजन लगेगी। साफ पानी का BOD बहुत कम होता है, जबकि सामान्य गंदे सीवेज पानी में ये सैकड़ों mg पर लीटर तक हो सकता है। वहीं अगर दूध की बात करें तो डेयरी वेस्ट में ये हजारों से लेकर कई दसियों हजार mg लीटर तक पहुंच सकता है। यानी कई मामलों में इसका प्रभाव सामान्य गंदे पानी से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये पानी के ऑक्सीजन को तेज़ी से कम करता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में जैसे कि 11,000 लीटर दूध एक साथ नदी में डाला जाता है तो उस क्षेत्र के पानी पर इसका असर अचानक और ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया की गतिविधि तेज़ी से बढ़ती है, ऑक्सीजन तेज़ी से घटती है और इसका सीधा असर मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति में मछलियां सतह पर आकर सांस लेने की कोशिश करती हैं, और अगर हालात और ज़्यादा खराब होते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा पानी में सड़न और बदबू भी बढ़ने लगती है, जिससे पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कमरे में सीमित ऑक्सीजन है और इसमें अचानक बहुत ज़्यादा लोग भर दिए जाएं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक इसी तरह जब नदी में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे दूध एक साथ डाला जाता है तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन सभी के लिए कम पड़ने लगती है। यहाँ एक सामाजिक पहलू भी सामने आता है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ आज कई लोग खासकर बच्चे पर्याप्त पोषण से वंचित हैं, इतनी बड़ी मात्रा में दूध का इस्तेमाल अगर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने में किया जाता तो उसका प्रभाव कहीं ज़्यादा सकारात्मक हो सकता था। लगभग हर धर्म में दया, सेवा और संतुलन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए ये सोचना जरूरी है कि आस्था को किस तरीके से व्यक्त किया जाए। अंत में बात साफ है, समस्या आस्था से नहीं बल्कि उसके तरीके से है। अगर कोई परंपरा अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है तो उसे समझदारी के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। भगवान को खुश करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना जरूरी नहीं होता, बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी दिखाना शायद उससे भी बड़ा काम है। अब फैसला समाज को करना है कि वो आस्था और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाता है। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।